आज सुबह हमारे घर में चावल बने थे और ये चावल बहुत दिनों बाद बने थे क्योंकि इनका वेट में कुछ सालों से कर रहा था लेकिन बने ही नहीं थे। इसलिए आज बन चुके थे, फटाफट खा लेता हूँ। खाने पीने के बाद बुआ जी के लिए, पापा के लिए टिफिन भी पैक कर लेता हूँ क्योंकि उनको भी लेके जाना है। टिफिन पैक करने के बाद गोपाल को टाटा कर देता हूँ। टाटा करने के बाद फिर मुझे हमारे घर की बाहरी सजावट देखने को मिल जाती है और ये सजावट क्यों हो रही है आप लोग मुझे बता देना। फिर साइकिल लेकर मैं निकल जाता हूँ अपनी दुकान के लिए और आजकल मैं आप लोगों को ज्यादातर अपनी दुकान की और घर की वीडियो दिखा रहा हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ क्योंकि आजकल कंटेंट डालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। फिर बुआ जी की दुकान पर आने के बाद बुआ जी को टिफिन देता हूँ। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी। थोड़ी देर बाद सजावट भी कंप्लीट हो जाती है और सजावट बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में और जितने में मेरे से ही थैले में सब्जी डुल जाती है और पूरा थैला खराब हो जाता है। इसलिए बुआ जी को दे देता हूँ धोने के लिए और बुआ जी थैला लेकर चले जाते हैं इसको धोने के लिए। और यहाँ पर तो काफी हवा चल रही थी और हमारी दुकान का सारा सामान उड़ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद बुआ जी से टिफिन भी दुपा लेता हूँ क्योंकि टिफिन भी खराब हो चुका था। फिर हम टिफिन को अच्छे से पूछ लेते ताकि दोबारा खराब ना हो। फिर टिफिन को थैले में रख लेता हूँ और थैला लेकर मैं निकल जाता हूँ हमारी दुकान पर। यहाँ पर आने के बाद पापा को टिफिन दे देता हूँ और यहाँ पर भी एक ही हाल हो रहा था। यहाँ पर भी काफी तेज हवा चल रही थी और ये हवा तो बिल्कुल सामने से आ रही थी इसलिए हमारी दुकान के सामान उड़ रहे थे और मैं थैले को बांध देता हूँ ताकि ज्यादा उड़े ना। और आज तो हवा से मैं ही नहीं सभी परेशान हो चुके क्योंकि बहुत तेज हवा आ रही थी। और थोड़ी देर बाद बुआ जी की दुकान पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद बुआ जी को खाना खिला देता हूँ और टिफिन लेकर मैं निकल जाता हूँ अपने घर के लिए।